A very good morning to all students. Welcome to Daksh by Ajay sir and this is Swapnil. सबसे पहले कल की क्विज के क्वेश्चंस के आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। यूनियन मिनिस्टर फॉर एचआरडी श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने वेब पोर्टल लॉन्च करा कोविड-19 के चैलेंजेस के बारे में बताने के लिए। इस वेब पोर्टल का नाम क्या था? तो इसका नाम था युक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई ने महाबलेश्वर एमएस को अगले 3 सालों के लिए फिर से रीअपॉइंट कर दिया, फिर से अपॉइंटमेंट दे दी गई है एज एमडी एंड सीईओ। किस बैंक का? तो इसका आंसर था कर्नाटका बैंक। जब ये एमसीक्यू मैंने आपसे डिस्कस करा था तो मैंने आपको कर्नाटका बैंक का हेडक्वार्टर बताया था, तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में कर्नाटका बैंक का हेडक्वार्टर बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉक थ्रू मास टनल इंस्टॉल करने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो इसका आंसर है अहमदाबाद स्टेशन। जब ये डिस्कस करा था तो मैंने 2 फैक्ट्स और बताए थे। पहला था मोटेरा स्टेडियम जो अहमदाबाद में है, मोटेरा स्टेडियम जो अहमदाबाद में है, यहाँ पर नमस्ते ट्रंप इवेंट हुआ था और ये इंडिया का पहला ग्रीन रेटेड स्टेडियम है। और दूसरा फैक्ट मैंने आपको बताया था कि राजकोट स्टेडियम जो है वो इंडिया का पहला स्टेडियम है जहां पर रूफ है, जहां पर छत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था महाविषुवा पाना संक्रांति कहां पर सेलिब्रेट की जाती है एज अ न्यू ईयर? कौन करता है? तो उड़िया लोग करते हैं। ये उड़ीसा का न्यू ईयर फेस्टिवल है। और जब मैंने ये एमसीक्यू डिस्कस करा था तो मैंने आपको कुछ न्यू ईयर्स और बताए थे अलग अलग स्टेट के जहां पर हार्वेस्ट में नए साल मनाया जाता है। और मैंने आपसे कहा था कि मोदी जी ने बैसाखी के दिन इन न्यू ईयर्स के नाम लिए हैं। ठीक है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में वो भी चाहिए जिससे मुझे कंफर्म हो सके कि आप एमसीक्यूज पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, आपको याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिचेस्ट इन 2020 वर्ल्ड बिलियनियर्स अरबपतियों की लिस्ट जारी की 34th किसने करी? फोर्ब्स में। और मुझे यहाँ पर आंसर चाहिए कि वो थर्ड पर्सन कौन है जो पहली बार थर्ड रैंक पर आया है। ठीक है, ये भी एमसीक्यू में डिस्कस कर चुकी हूँ लास्ट वीक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन आर्मी डे सियाचिन दिवस कब ऑब्जर्व करता है? तो इंडियन आर्मी जो है वो सियाचिन दिवस 13 अप्रैल को मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थूकना डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के किस सेक्शन के अंदर ऑफेंस अपराध घोषित कर दिया गया है? तो इसका आंसर है सेक्शन 51B। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था पहली कंट्री जहां पर कोविड-19 महामारी के दौरान भी नेशनल इलेक्शंस हो रहे थे। तो इसका आंसर है साउथ कोरिया। मैंने आपको बताया था कि विनर कौन है, वो फिर से वापस वही जीत गए हैं। तो वो कौन है, मुझे उसका आंसर चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया का पहला नेशनल पार्क जो एनिमल्स को क्वारंटाइन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, सॉरी, ये भारत का पहला नेशनल पार्क है जो स्टैब्लिश हुआ भारत में। इसका आंसर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन था सीबीएसई किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ पहली बार फर्स्ट एवर फिटनेस सेशन स्कूल स्टूडेंट्स के लिए शुरू कर रही है लॉकडाउन 2.0 में? इसका आंसर था फिट इंडिया। और इसकी ब्रांड एम्बेसडर मैंने आपको बताया था शिल्पा शेट्टी हैं। ठीक है, अब न्यूज की तरफ चलते हैं। ऑबिचुरीज डेथ जो हुई, फॉर्मर फिजी के प्राइम मिनिस्टर जो हैं फिजी के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लेसियाना करासे की डेथ हो गई। देखिए यहाँ पर आपको एक टिप दे रही हूँ मैं आपको, करंट अफेयर के नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। तो आपको लिखना है ऊपर डेथ, हेडिंग डालनी है छोटी सी, मतलब साइड वाली, और फिर लिखना है उस व्यक्ति का नाम जिसकी डेथ हो गई और सामने उसकी प्रोफाइल। ठीक है, वो अगर किसी स्पोर्ट्स से है तो स्पोर्ट्स का नाम लिखना है, अगर कोई वो मिनिस्टर थे तो आपको उनकी वो प्रोफाइल लिखनी है। ठीक है, आपको पूरी लाइन नहीं लिखनी कि लेस्निया करासे, सॉरी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है, लेस्निया करासे जो फॉर्मर फिजी के प्राइम मिनिस्टर थे, इनकी डेथ हो गई है। तो आपको इतना पूरा डिटेल नहीं लिखनी है, आपको नोट्स अपने लिए पढ़ने हैं और आपको लिखा अपना आपको पता होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, BMW इंडिया के सीईओ रुद्रा तेज सिंह की डेथ हो गई। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये BMW इंडिया के सीईओ हैं। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा, रुद्रा तेज सिंह की डेथ हो गई। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, यूएस एनिमेटर फिल्म मेकर जेनेट डीच की डेथ हो गई। जैसा कि आप इमेज से देख सकते हैं, टॉम एंड जेरी इन्हें बहुत प्यार से हग करे हुए हैं, जेरी तो किस कर रहा है शायद। ठीक है, और इस समय हम सबके मन में इनके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू है, बहुत ज़्यादा हम इनको याद कर सकते हैं क्योंकि ये वो हैं जिन्होंने हमारा जो बचपन था वो गोल्डन, वो बहुत एंटरटेनिंग कर दिया। थैंक यू उन्हें, ये वही हैं जो डायरेक्टर हैं टॉम एंड जेरी के। ठीक है, नेक्स्ट MCQ फॉर्मेट पे आते हैं। देखिए, इस समय कुछ खास स्पोर्ट्स वगैरह तो हो नहीं रहे हैं लॉकडाउन के चलते और ऑल ओवर वर्ल्ड कोविड महामारी के कारण, लेकिन वर्चुअल चीज़ें हो रही हैं, वर्चुअल मीटिंग्स हो रही हैं, कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं। और ऐसे ही फॉर्मूला 1 ई स्पोर्ट्स वर्चुअल ग्रैंड पिक्स चैंपियनशिप हुई और इसके विनर कौन है? तो इसके विनर है चार्ल्स लेक्लर्क। ठीक है, अब यहाँ पर आपके लिए होमवर्क में क्वेश्चन कि चार्ल्स लेक्लर्क कौन सी कार चलाते हैं। ठीक, तो दोनों ही चीजें यहाँ पर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्टेट ने टॉप पेरेंट मोबाइल ऐप लॉन्च की? ठीक है, तो आंसर देने से पहले सबसे पहले मैं आपसे कहूंगी कि आप जरा यहाँ पर ये नोट पर ध्यान दीजिए। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, ये वैश्विक धरोहर हैं जो यूनेस्को ने घोषित करी हैं इसी स्टेट में, और इनके नाम हैं खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची, द रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका। तो आप सांची और खजुराहो से आंसर का पता लगा सकते हैं और इसका आंसर है MP, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने टॉप पेरेंट मोबाइल ऐप लॉन्च की। तो इस क्वेश्चन के साथ आप यहाँ पर करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके दोनों ही चीज़ें याद करते हुए चलेंगे कि MP में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कौन सी हैं? तो 3 हैं, खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची एंड रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन रेलवे कोच के रिहैबिलिटेशन वर्कशॉप ने एक मोबाइल डॉक्टर बूथ शुरू करा। मोबाइल डॉक्टर बूथ शुरू करा कहाँ पर? भोपाल में। देखिए, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर हुआ क्या है कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि डॉक्टर और पेशेंट के बीच में ज़ीरो कांटेक्ट हो। जब चेकअप हो तो क्या हो? ज़ीरो कांटेक्ट हो। तो बेसिकली करा ये गया है कि ये बूथ बनाया गया है। इस बूथ के अंदर डॉक्टर रहेंगे, इनके लिए पंखा है, बॉटल रखने के लिए सब कुछ जो रेलवे का तरीका रहता है। नेक्स्ट जो है पोर्टेबल टेबल है। अब मेन चीज़ यहाँ पर क्या है कि डॉक्टर जो है वो इस बूथ के अंदर होगा और बाहर जो है ये शीशे का एक पूरा केबिन है जिसके बाहर लगे हुए हैं ये ग्लव्स। तो डॉक्टर अंदर रहेंगे, वो ये ग्लव्स के अंदर अपने हाथ डालकर जो पेशेंट है जो बूथ के बाहर होगा उसका चेकअप कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि डॉक्टर और पेशेंट के बीच ज़ीरो कांटेक्ट रहेगा। तो इस बूथ का नाम क्या है? तो जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, इस बूथ का नाम है चरक। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन A, चरक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड इंडिया सेवा प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय ने लॉन्च की? तो इसका आंसर है ऑप्शन B, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, अब यहाँ पर हम करेंगे ये कि हम साथ में इन चारों मंत्रालय के जो यूनियन मिनिस्टर हैं उनका नाम याद करते हुए चलेंगे। ठीक है, और जब आपको ये नाम याद हो जाए तो आपको क्या साथ में याद करना है? इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, इनका चुनाव क्षेत्र। और अगर आपको नाम याद है तो आप चुनाव क्षेत्र याद करिए, और अगर चुनाव क्षेत्र भी याद है तो वेरी गुड, रिवीजन क्लासेस में आपको बहुत आसानी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय की मंत्री कौन है? श्रीमती निर्मला सीतारमन।
यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एक मिनिस्ट्री, दूसरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंसेस, दो मिनिस्ट्रीज हैं डॉक्टर हर्षवर्धन के पास। मिनिस्ट्री फॉर एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मानव संसाधन विकास मंत्रालय किसके पास है? तो श्री रमेश पोखरियाल निशंक के पास है। वीडियो की स्टार्टिंग ही इनके नाम से हुई थी और इन्होंने कौन सी पोर्टल लॉन्च की है? युक्ति। श्री प्रकाश जावड़ेकर के पास कई मिनिस्ट्रीज हैं, जिनमें से पहली है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, दूसरी है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और तीसरी है मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड अर्थ डे हर साल हम कौन से दिन पे मनाते हैं? तो हम हर साल ऑप्शन बी 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे मनाते हैं और इस बार क्लाइमेट एक्शन जो है वो थीम रखी गई वर्ल्ड अर्थ डे की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने वीडियो बिल्डर नाम का एक फ्री टूल लॉन्च करा है जिससे यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियोस बनाई जा सकती हैं? बेसिकली बिजनेसमैन जो हैं वो अपनी प्रोमो वीडियोस बना सकते हैं। तो इसका आंसर है गूगल और आपके पास लोगो आपके सामने है ये। ठीक है। एक और क्वेश्चन इंटरनेशनल डेज से। क्वेश्चन ये है कि वर्ल्ड लिवर डे 2020 कब मनाया जाता है? और इसका आंसर है 19 अप्रैल। ठीक है। इसी के साथ एक डे और आपको याद करना है, वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे जो यूनाइटेड नेशंस मनाता है 21 अप्रैल को। तो फिर से ध्यान दीजिएगा, 19 अप्रैल को वर्ल्ड लिवर डे, 21 अप्रैल को वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे और 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे। ठीक है। देखिए बहुत जल्दी क्या इस संडे सैटरडे संडे आपके दोनों ही सैटरडे संडेज में ये रहेगा कि आपकी रिवीजन क्लास चलेगी, प्लस मैं आपको स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर के नोट्स कैसे बनाए जाते हैं उसका एक सजेशन, एक टिप दूंगी एक वीडियो में। ठीक है। जो बिगनर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा आसानी रहेगी, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क करने की बात हो रही है। और फिलहाल आगे चलते हैं। अभी पहले फीफा ने कैंपेन शुरू करा जिसका नाम है वी विल विन, #वी विल विन। तो कौन सा इंडियन फुटबॉलर इसमें फीचर करा गया? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये चारों ही जो ऑप्शंस में आपको नाम दिख रहे हैं ये चारों ही इंडियन फुटबॉलर्स हैं। तो आपको यहाँ पर ये भी याद रखना है कि जितेंद्र सिंह, मोहम्मद अली, बाईचुंग भूटिया, सुनील छेत्री ये चारों ही इंडियन फुटबॉलर्स हैं। और यहाँ पर एक चीज और याद रखनी है, बाला देवी इंडिया की पहली फीमेल फुटबॉलर हैं, प्रोफेशनल फुटबॉलर हैं। तो फीफा का कैंपेन #WeWillWin में बाईचुंग भूटिया जो हैं वो फीचर करे गए। ठीक है। और यहाँ पर साथ में हम एक फैक्ट और याद रखेंगे, बाला देवी इंडिया की पहली इंडियन प्रोफेशनल फुटबॉलर हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किस स्टेट ने ये डिसाइड करा है कि जो लॉकडाउन पीरियड है स्टेट में वो 7 मई तक रहेगा और वो 20 अप्रैल के बाद कोई रिलैक्सेशन नहीं देंगे? सॉरी देखिए हुआ ये था कि मोदी जी ने लॉकडाउन जो है, लॉकडाउन 2.0 वो कंट्री में, इंडिया में 3 मई तक बढ़ाया है। ठीक है। और उन्होंने कहा था कि अगर कुछ जगहों पर कोरोना वायरस के नए पेशेंट्स नहीं पाए गए तो वहां पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा। लेकिन इस स्टेट ने मोदी जी के लॉकडाउन पीरियड बढ़ाने के बाद ही घोषणा ये करी कि वो वहां पर 7 मई तक लॉकडाउन रखेंगे और 20 अप्रैल के बाद भी वो कोई रिलैक्सेशन नहीं देने वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमें याद रखना है ऑप्शन सी, तेलंगाना राज्य ने कहा है कि वहां पर जो लॉकडाउन 2.0 है वो 7 अप्रैल तक रहेगा, 7 मई तक रहेगा। ठीक है। यहाँ पर साथ में हम स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर का एक पॉइंट और याद करते हुए चलेंगे कि तेलंगाना में रजिस्टर्ड जीआई जो है इन्हें कहते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैक्स। ये टैक्स जो है वो पर्टिकुलर चीज़ों के लिए पर्टिकुलर स्टेट्स को दिए जाते हैं और ये टैग लग जाने से ये डिसाइड हो जाता है कि ये चीज़ यहीं पर ऑथेंटिक मिलती है। मतलब बेसिकली अगर हम कहें कि चिकन की कढ़ाई
तो लखनऊ, पश्मीना, कश्मीर, कश्मीरी पश्मीना, ठीक है। वैसे ही आदिलाबाद डोकरा और वरंगल दुहरीस, तेलंगाना। सिल्वर फिलीग्रीस ऑफ कारिमनगर, तेलंगाना। हैदराबाद हलीम, तेलंगाना। नारायणापेट, तेलंगाना। हैंडलूम साड़ीज, तेलंगाना, ठीक है। तो आपको मुझे आंसर ये करना है कि आप जिस स्टेट से, जिस जगह से आप ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे वहां पर दिए गए जीआई टैग्स बताइए, ठीक है। आपको आपके स्टेट के, आपको आपके जगह के जीआई टैग्स आपको पता है या नहीं, मुझे ये देखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्विज के लिए देख लेते हैं, आपका होमवर्क देख लेते हैं। कुछ छोटी छोटी चीजें मैंने आपको होमवर्क में और दी हैं जो मुझे आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है, और साथ में कुछ चीजें, कुछ क्वेश्चंस आपके रिवीजन बेसिस पे। इंडिया की फीफा में, इंडिया फुटबॉल की फीफा रैंकिंग में रैंक कितनी रही? नेक्स्ट क्वेश्चन, WWF इंडिया के एम्बेसडर कौन है एनवायरमेंट एजुकेशन के लिए? वर्ल्ड हीमोफीलिया डे कब मनाया जाता है? अप्रैल के किस डे को मनाया जाता है? तो अभी हम इससे पहले 3 डेज पढ़ चुके हैं, 19 अप्रैल, 21 अप्रैल एंड 22 अप्रैल। 19 अप्रैल को था वर्ल्ड लिवर डे, 21 अप्रैल को था इनोवेशन डे रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। आप ट्रिक से याद रखिए, इनोवेशन 21 अप्रैल, आपको पूरा नहीं भी आ जाएगा तो भी चलेगा। और आप यहाँ पर फिर से देख सकते हैं वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल, जिसकी थीम क्या थी? क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। वापस से आते हैं क्विज के क्वेश्चंस पे। विनीत अरोड़ा किस कंपनी के एमडी एंड सीईओ बनाए गए? इसके बाद जीरो कोव एक डिसइंफेक्टेंट चैम्बर है, कीटाणुनाशक कक्ष है, किस एनआईटी ने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने डेवलप करा? किस पब्लिक सेक्टर बैंक ने कहा है कि वो 30 जून तक के एटीएम के सभी ट्रांजैक्शन से सर्विस चार्जेस को हटा देगा? बेसिकली जो लोग हैं, सॉरी स्टूडेंट्स नहीं, स्टूडेंट्स तो घर पर हैं, मुझे पूरा भरोसा है। जो पब्लिक है वो बैंक ना जाए कैश विड्रॉल करने के लिए, वो एटीएम से कैश विड्रॉ करे, और उस पर सर्विस चार्जेस हटा दिए गए हैं। इसके बाद एक ऐप है एक्सेस कोरोना ऐप, ये डोर टू डोर सर्वे करेगा, ये किस स्टेट ने लॉन्च की? नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है, इसकी थीम क्या थी? तो हमें फिर से रिवीजन कर लेना है। 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे, 19 अप्रैल को वर्ल्ड लिवर डे, 21 अप्रैल को क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे सेलिब्रेटेड बाय यूएन, एंड 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे। और वर्ल्ड अर्थ डे की थीम क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट एक्शन, सॉरी। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च की, इसे डेवलप किसने करा है? नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट, सेंटर फॉर क्लासिकल लैंग्वेजेस कहाँ है, शास्त्रीय भाषाओं का केंद्र कहाँ पर है? तो आपका साथ में स्टैटिक और करंट अफेयर का रिवीजन चलता रहे, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने ली है, हम पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल का नाम है दक्ष बाय अजय सर। बेल आइकन दबा दीजिए तो आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलती रहेंगी, आपका एक प्रॉपर शेड्यूल बना रहेगा इस लॉकडाउन 2.0 में। और तैयारी बनाए रखिएगा, लिंक मत तोड़िएगा, अगर लिंक टूटी तो ये मेंटल साइकोलॉजी होती है, हमारी माइंड की जो साइकोलॉजी होती है, अगर लिंक छूट जाता है तो वो कहीं ना कहीं मन लगना बंद हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ मन लगाना बहुत ज़रूरी है, और हमेशा मोटिवेटेड रहिएगा। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा, हम वापस इकोनॉमी को बढ़ाने पे आएंगे, तो बहुत जल्दी एग्जाम्स होने हैं, ठीक है। और तैयारी अपनी पूरी रखिए, तैयारी हमारे साथ रखिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।